अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाहज़ेब तारिक, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना इंतहाई कीमती वक्त निकाला। लियाकत चट्टा साहब जो कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के, उनकी याददाश्त वापस आ चुकी है और ये याददाश्त वापस आने का मामला क्या है और आज इन्होंने कौन सा एक नया ड्रामा, एक नया शोशरा और एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि आज भी वो मीडिया की जीनत बने हुए हैं। आज उन्होंने इंकशाफ किए हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे जो आज से तकरीबन 5 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने जो इंकशाफ किए थे वो क्या थे, वो किसके कहने पर किए थे और आज जो उन्होंने किया ये किसके कहने पर किया है। लियाकत चट्टा साहब ने कहा है कि मेरी जमीर जागे। हम भी सोचें इतना ईमानदार शख्स कैसे हो सकता है, वो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जिसकी खुद की 5 करोड़ रुपए की गाड़ी हो, अरबों रुपए की जायदाद हो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर उसके ताल्लुक हो, मिलिट्री के अंदर उसके ताल्लुक हो, आईएसआई के अंदर उसके ताल्लुक हो, सियासी मैदानों के अंदर उसके ताल्लुक हो, मरियम हो, इमरान हो, इन सब के साथ इतना क्लोज खड़ा होने वाला शख्स ये कि मैं खुदकशी करने वाला था और हराम मौत मरने से मैंने बेहतर समझा कि क्यों ना कौम के सामने जाके सारा मामला रख दूं और मेरा जमीर जाग गया। और ये जो जमीर जागने का चूरन था ये चट्टा साहब का 5 दिन के लिए भी नहीं बिका और अब उन्होंने सारा कुछ उठा के मार्केट के अंदर फेंक दिया। नाज़रीन किराम, अब मामला हुआ क्या, बड़ा गौर से सुनना है, फिर इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि असल होता क्या है पाकिस्तान के अंदर। लियाकत चट्टा साहब ने आज से 5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कहा गया कि मैं PSL जो पिंडी के अंदर होंगे मैचेस, इसकी सिक्योरिटी के हवाले से, इंतजामात के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देना चाहता हूं। मीडिया भी रूटीन वाइज वहां पर पहुंची, कुछ सीनियर जो रिपोर्टर्स थे वो नहीं पहुंचे, कुछ मीडिया वहां पर पहुंची, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने आगाज जब किया तो पहले ही किया कि मैं कौम से माफी मांगता हूं। वहां पर बैठे मीडिया हजरात और दीगर जो वहां पर लोग थे, जो मीडिया रिपोर्टर थे, वो बड़े हैरान हुए। चट्टा साहब ने कहा कि मैं कौम से माफी चाहता हूं, मैंने जो 8 फरवरी के इंतखाबात करवाए पिंडी के अंदर और इसके बाद जो 4 डिस्ट्रिक्ट मेरे साथ लगते हैं, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने 13 MNAs को, वो 13 MNAs जो PTI के थे, जिनकी 70-70 हजार लीड थी, उनकी लीड को मैंने शिकस्त में बदलवाया और PDM के, नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मैंने कामयाब करवाया, जिनमें एक आध को पीपल्स पार्टी का और बाकी सारे जितने भी MNAs थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो ये तमाम तर लोगों को मैंने जितवाया है और ये धांधली मैंने खुद की है। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं, मैं कौम से माफी मांगता हूं, उनकी वोट्स के साथ मैंने रद्दोबदल किया है। हमने खुद जाली मोहर लगा के हमने इन उम्मीदवारों को कामयाब किया है और जीते हुए उम्मीदवारों को हमने हरवा दिया। ये चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि मैंने समझा कि खुदकशी से बेहतर है भाई, इस मौत मरने से बेहतर है कि मैं सच बता के अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं और कम से कम ये रुसवाई, ये जिल्लत और ये जो मेरे दिल के ऊपर बोझ था ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये उन्होंने चूरन बेचा जमीर जागने का, ठीक है। 5 दिन भी ये चूरन नहीं बिका। पूरी मीडिया के ऊपर PTI वालों ने, यूथियों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि भाई चट्टा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो समझे कि पूरे मुल्क के हर एक पोलिंग स्टेशन के अंदर धांधली हुई है। जहां से PTM जीती है, PTI जहां से जीती है वहां पर धांधली नहीं थी। हालांकि अब यह साबित होता है कि चट्टा साहब ने PTI को जितवाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो बदकिस्मती से हार गई। चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर एतराजात उठना शुरू हो गए, निगरान सेटअप के ऊपर एतराजात उठना शुरू हो गए, RO DRO के ऊपर एतराजात उठना शुरू हो गए कि इन लोगों ने धांधलियां करवाई। जगह जगह से कमिश्नर खरीद लिए। एक कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पूरा का पूरा इलेक्शन जिसके ऊपर 70 अरब रुपया लगा है, ये पूरा इलेक्शन मुतनाजा हो गया। कोई शख्स इस इलेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं था। किसी गली नुक्कड़ पर देखें, किसी होटल ढाबे पर देखें तो डिस्कस। चट्टा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये इलेक्शन जैली है, बेबुनियाद है, मन घराट है। पूरे पाकिस्तान से जितने भी कमिश्नर हैं उनको खरीदा गया एक चट्टा के कहने पर। वजह चट्टा साहब ने जब कहा ना कि मैंने मौत से बेहतर समझा कि मैं कौम को बता दूं, कौम ने समझा भाई ठीक है। वजह हम बड़ी सीधी सादी बोली भाली हैं। कोई हमारे सामने माँ बहन भाई बेटी की कसम उठा दे, कोई अल्लाह की कसम कह दे, कोई ये कह दे भाई कि मैं मरने से बेहतर है मैंने ये फला। हम ये नहीं देखते भाई मुसलमान है कि पता नहीं इसका गैर मजहब के साथ ताल्लुक है, सिर्फ उसे हमें कसम उठा के ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम सीधी सादी कौम है, हम उसकी चालाकियों को नहीं देखते, वो कसम उठा के अपना काम कर देता है।
आज चट्टा साहब ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विद इन 5 डेज चूरन नहीं बिका। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने क्या कहा कि मैं फिर कौम से माफी चाहता हूं। ठीक है, कौम से माफी चाहता हूं, उस दिन जो मैंने चूरन बेचा है वो गलत था, बेबुनियाद था, जैली था, मन गढ़ था। यानी कि उस दिन जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मैंने कहा कि इलेक्शन के अंदर मैंने धांधली करवाई, ये सिर्फ उसी मैंने किसी पार्टी के ओहदेदार के कहने पर की है। अच्छा, जरा गौर कीजिएगा, ये जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर उन्होंने कहा धांधली हुई, तो ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फायदा किसको हो रहा था, किस जमात को हो रहा था? डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब के बयानिए को, और इमरान खान साहब के आजाद उम्मीदवार जो जीते थे उनके बयानिए को, और जो हारे थे धांधली का रोना रो रहे थे उनके बयानिए को कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब ने जो है वो डिफेंड किया, उसे प्रमोट किया और उसके अंदर एक जान डालने की कोशिश की। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी की सारी उल्टी। आज उनकी यादाश्त वापस आ गई, आज उनका जमीर उस रोज जो जागा था या आज जागा है, कुछ समझ नहीं आ रही, आपने बताना है। अच्छा, आज उन्होंने कहा जी कि मैंने ये सारा मामला किसी पार्टी ओहदेदार के कहने पर चाया, मैंने कोई धांधली नहीं हुई, ना मैंने कोई धांधली की, मेरे को ऊपर काम का प्रेशर था, मेरे ऊपर रिटायरमेंट का प्रेशर था, रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता, मजीद काम करना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई की मजम्मत भी करता हूं, 9 मई के वाकये के अंदर जो ओहदेदारान मुलविस थे मैंने उनकी भरपूर रहनुमाई की और उनके घर में जाकर उन लोगों के साथ मुलाकातें करता रहा हूं। यानी कि इस सारे मामले के अंदर 9 मई भी आ गया। यानी कि चट्टा साहब ने कहा कि मैंने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी की सारी झूठ पर मबनी है, कौम के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की, पहली बार कौम से माफी मांगकर सच बताने की कोशिश की, अब की बार भी कौम से माफी मांगकर उन्हें एक और सच बताने की कोशिश की। पहला वाला सच था, ये दूसरे वाला सच था। पहले वाला सच तो यकीनन तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा था, दूसरे वाला सच किसको सपोर्ट कर रहा था? अगर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पार्टी ओहदेदार के कहने पर की और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे असल मामला क्या है, किसके कहने पर कर रहे थे? यानी कि आप एक चीज देख रहे हैं दोहरे मयार की, कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हाई प्रोफाइल, कमिश्नर साहब का होता छोटा सा नहीं है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद सेक्रेटरी पंजाब, उसके बाद वज़ीर आज़म, उसके बाद वज़ीर आला, ये वो लोग हैं जो एक चैन है जो एक मामले को चला रहे होते हैं, एसी से लेकर कमिश्नर तक, कमिश्नर से लेकर आगे पुलिस अफसरान को लेकर, आगे सेक्रेटरी पंजाब को लेके, आगे वज़ीर आला वज़ीर आज़म को लेके, काबीना, ये तमाम तर लोग मुल्क को चलाने वाले होते हैं। आप देख लें, एक पटवारी से लेकर कमिश्नर तक जाकर ये लोग करप्शन कर रहे होते हैं। इनके तबादले, एक एसी का तबादला एक शहर से दूसरे शहर के अंदर करते करते पता नहीं कितने लाखों रुपए लगते हैं। जाली जुर्माने लोगों को करके लोगों को तंग करते हैं, हरासा करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सियासी लोगों के जो है कोठों की पुजारी होते हैं, नोटों के पुजारी होते हैं, और इनके बूट शायद कुछ हैं, सब की मेरी बात कर रहा, वो जो ऐसे नाम ने आदे बूट पालशी, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, मुल्क तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इन्हें मुल्क की आवाम से कोई सरकार नहीं है, इन्हें महंगाई से कोई सरकार नहीं है, इन्हें पंजाब के अंदर या कमिश्नर साहब पिंडी जो उनके क्या एरिया के अंदर मसाइल नहीं होंगे, उनकी आवाम के साल के अंदर ये छोड़ के इन्हें इलेक्शन की धांधली का पड़ी हुई है, इन्हें अपनी चीजों से पड़ी हुई। आज कह रहे हैं मैं माफी चाहता हूं, मेरी मराहत, मेरी पेंशन मुझे वापस की जाए, मुझे नौकरी पर बहाल किया जाए, मेरे से जो गलती होगी वो आइंदा नहीं करूंगा। तो कौम के अंदर जो इंतशार दिलवाया इन्होंने, इसकी सजा कौन देगा? 9 मई के वाकये के अंदर जिन लोगों को पनाह देते रहे, उसकी सजा इन्हें कौन देगा? तो ये हो चुका है इस पाकिस्तान का के अंदर दोहरा मयार, दोहरा निजाम, दोहरा अदल इंसाफ का निजाम, कि कमिश्नर साहब इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आज भी खुलेआम छूट पा रहे हैं, आज भी खुलेआम जो घूम रहे हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये हालात हो चुके हैं। आज तक पाकिस्तान क्यों नहीं बदला? ऐसी ब्यूरोक्रेसी की वजह से। ऐसे पता नहीं कमिश्नर चट्टा साहब जैसे कितने लोग ऐसे हैं जो उर्दू पर बैठे हुए, या तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, या ब्लैकमेल हो रहे हैं, या किसी की सीटी पर चल रहे हैं, या किसी के इशारों पर नाच रहे हैं। और अगर ये लोग सीधे हो जाए, ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की यकीन माने पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर शामिल हो जाए। नाज़रीन आप क्या रहते हैं, जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में प्रकाश कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और हम इजाजत, अल्लाह हाफिज।